नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। बेटा क्लास है एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा पेपर था ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। और प्यारे बच्चों उसमें 4 यूनिट आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। आज अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। और यूनिट 5 में क्या क्या मेंशन आपके सिलेबस में, एक तो है मेटेलोसिन्स। क्या है बेटा? एक तो है मेटेलोसिन्स, ठीक है। एक टॉपिक तो है मेटेलोसिन्स, एक है नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी नॉन बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड एरोमेटिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है प्यारे बच्चों। इनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मेंशन करना आप मेटेलोसिन। देखो प्यारे बच्चों, जो मेटेलोसिन है तुम्हारे पास में, ये क्या है कि तुम्हारे पास में जैसे ये मेटल है, भाई मेटेलोसिन है, और Cp इसका होल्ट वाइज यहाँ पर दो क्या होगी, साइक्लिक रिंग होगी। Cp का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर लिगेंड है तुम्हारे पास में, आई बात समझ, साइक्लोपेंटाडाइनिल, जिसे क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटाडाइनिल। आई बात समझ में? ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इस मेटेलोसिन्स के बारे में कुछ लिखिए। मेटेलोसिन्स में स्टार्ट कीजिए। मेटेलोसिन्स हेडिंग लगाइए मेटेलोसिन्स, फिर समझाते हैं आप लोगों को। लिखिए मेटेलोसिन्स, और इसमें लिखिए मेटेलोसिन्स आर एन organometallic compound which consist two cyclopentadienyl ring bonded to a metal। नेक्स्ट लिखना द टू cyclopentadienyl ligand coordinated a sandwich structure। So metallocins are also known as sandwich compound। तो देखो बेटा, ये जो हमने लिखा है पेंटाडाइनिल, क्या बेटा तुम्हारे पास में साइक्लोपेंटाडाइनिल, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Cp से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? Cp से। या सी ये है तुम्हारे पास में, अरे बस एक वैलेंसी इसकी फ्री, या हम क्या बोलेंगे इसको, C5H5। अरे बस जिसे और क्या बोलते हैं बेटा? Cp के ऊपर क्या है बेटा? माइनस का चार्ज है यहाँ। अरे बस C5H5 माइनस चार्ज है यहाँ। तो मेटेलोसिन्स के लिए हम क्या बोलेंगे कि तुम्हारे पास में ये स्ट्रक्चर है बेटा, आई बात समझ, और कंप्लीट देगा, ध्यान देना यार, ये मेटल, और ध्यान देना जो तुम्हारे पास में सैंडविच है ना, ये लो कंप्लीट देगा, ध्यान रखना यहाँ से, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट डोनेट करेगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, इसे क्या बोलेंगे? मेटेलोसिन। क्या बोलेंगे इसको? मेटेलोसिन। एक बार ये है मेटेलोसिन। आई बात समझ? ये ध्यान देना, ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ से भाई, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आएंगे बेटा। अरे बात समझ? अब देखो ये रिंग यदि सेम साइड है तो इसे बोलेंगे एक्लिप्स फॉर्म। ये जो रिंग है ऐसे सेम साइड बनी हुई है बेटा, तो इसे क्या बोलेंगे? एक्लिप्स फॉर्म। आई बात समझ? अब ध्यान देना, यहाँ पर यदि तुमने इस रिंग की डायरेक्शन चेंज कर दी, यदि तुमने रिंग की डायरेक्शन चेंज कर दी बेटा, कैसे है इसके अंदर? ये और फिर ये, ठीक है ना बेटा? देख लो भाई कैसे है, तो यू ऐसे ही, तो इसके अंदर जो वापस यू बननी चाहिए नीचे वाली भी, वो कैसी है बेटा? अब यू बनी हुई है। ठीक है बेटा? कैसे? ये वाली, दूसरी कैसे? ये वाली। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड फॉर्म। ये जो स्टैगर्ड होगी इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ये जो फॉर्म होगी ये है अपने पास में एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म। और ये जो है फॉर्म इसे क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड फॉर्म। ये है एक्लिप्स फॉर्म, ये है स्टैगर्ड फॉर्म। आ रही बात समझ? तो प्यारे बच्चों ये दोनों के दोनों ही क्या है तुम्हारे पास में? मेटेलोसिन। मेटेलोसिन क्या है प्यारे बच्चों? मेटेलोसिन। आई बात समझ? यस या नो? अब देखिए यदि तुम्हारे पास में यहाँ जो ये एम है, एम इज इक्वल टू क्या? वो एफ ई, तो इसे बोलेंगे फेरोसिन। फेरोसिन। यदि ये क्या हो? कोबाल्ट, तो इसे बोलेंगे कोबाल्टोसिन। कोबाल्टोसिन। यदि निकिल हो ये एम, तो इसे बोलेंगे निकिलोसिन। ये लो पे प्यारे बच्चों, ये एक बार ये मेंशन कीजिए। फेरोसिन के जस्ट नीचे थ्योरी मैंने आप लोगों को लिखा दी, और ये चीज़ मेंशन कर लीजिए, आराम से मेंशन कर लीजिए इसको। बना लिया होगा। अब नेक्स्ट आप मेंशन कीजिए फेरोसिन। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे फेरोसिन के बारे में। फेरोसिन किसकी बात करेंगे बेटा? फेरोसिन की। फेरोसिन देखो भैया डबल आ रहेगा फेरोसिन का। फेरोसिन ठीक है प्यारे बच्चों। तो फेरोसिन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। फर्स्ट देखिए फॉर्मूला, और क्या लिखेंगे फॉर्मूला में प्यारे बच्चों? आप लिखोगे पाई C5H5। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास में बेटा पाई का मतलब क्या है, बात को समझना कि हमारे पास में देखो ये नेगेटिव तो था ही, तो इसके पास में ये जो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो कौन ले रहा है बेटा? ये मेटल। ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे जुड़ा हुआ है बेटा मेटल। तो पाई C5H5 यानी कि कंप्लीट जब काम आएगा तो पाई वर्ड अपन यूज करेंगे होल्ट वाइज। और ये क्या है बेटा? Fe।
और क्या लिख सकता हूँ इस पाई की जगह नेटा 5। इसका मतलब भी क्या है बेटा तुम्हारे पास में कि ये जो मेटल है इस लिगेंड के चारों कार्बन से क्या है कनेक्टेड, ये सॉरी पांचों कार्बन से कनेक्टेड। ये जो तुम्हारे पास में मेटल है उसकी हेप्टिसिटी क्या है भैया 5, पांचों कार्बन से ये कनेक्टेड है भैया। तो ये क्या हो गया C5H5 और इसका होल ट्वाइस Fe। ये स्ट्रक्चर भी हो सकती है। प्यारे बच्चों बना लो ये फॉर्मूला, बना लीजिए। बना लिया होगा फॉर्मूला। फिर इसी फॉर्मूले के जस्ट नीचे आप क्या लिखोगे स्फेरोसिन के लिए आईपीएसी नोमेनक्लेचर, आईपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आप मुझे बताइए ये जो तुम्हारे पास में पाई C5H5 है 2Fe, आई बात समझ में। आईपीएसी नोमेनक्लेचर से पहले हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट प्यारे बच्चों। और देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखोगे कि तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे तुम्हारे पास में पाई C5H5 इसका क्या है बेटा ये होल ट्वाइस और यहाँ पर ये क्या है बेटा Fe। यदि ऐसा है तो प्यारे बच्चों बात को समझना, ये जो तुम्हारे पास में C5H5 है ना इसके ऊपर चार्ज क्या होता है माइनस का 1। तो यदि इसके ऊपर माइनस का चार्ज है तो हम क्या बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो चार्ज कितना है 0। तो x प्लस क्या बोलेंगे -1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या बेटा 0। तो x माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस का 2। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बोलेंगे each cyclopropanyl each pentadinyl each cyclopentadinyl ligand have -1 charge। देन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू कितना आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारे पास में प्लस का 2, है बात समझ, -1 चार्ज। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन फेरोसिन is +2। ये लो बेटा कौन सी फॉर्म में होगा ये +2 के अंदर। फिर अपन बात करेंगे किसकी बेटा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है, यानी कि EAN फॉलो करता है कि नहीं करता। तो देख लीजिए बेटा 18 इलेक्ट्रॉन में देख लीजिए आप। सबसे पहले तो इसको चेक कर लीजिए, ध्यान देना ये जो लिगेंड है कितनी डोनेटिंग लिगेंड है, 5 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगी। तो 2 कितने हो गए भैया 10 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए। Fe जो है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, D में कितने 6, S में कितने 2, तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोलेंगे कि फेरोसिन फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल as well as EAN रूल भी फॉलो करेगा। बोले सर कैसे करेगा, तो आप चेक कर लीजिए। देखो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, आई बात समझ। ये जो तुम्हारे पास लिगेंड है ये कितना कंट्रीब्यूट कर रही है 10, तो कितना हो गया 36। ये लो बेटा 36 का फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आई बात समझ, यानी कि ये EAN रूल फॉलो कर रहा है। फिर अपन देखेंगे इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर, और वो क्या है इस ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें पता चल जाएगा, लिगेंड का नाम हमें आता ही है भी। तो फिर अपन मेंशन करेंगे आईपीएसी नोमेनक्लेचर। आईपीएक नोमेनक्लेचर देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारे पास में, देखो बेटा 2 है, लिगेंड कितनी है 2 है, ऑर्गेनिक है इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे 20, आई बात समझ। ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए हम
2 में डाई यूज नहीं करेंगे, 20 यूज करेंगे। 20 यहाँ पर क्या है बेटा, पाई, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है पाई, साइक्लो पेंटाडाइनिल। और बताइए जो तुम्हारे पास में आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सेकंड। तो इसको मतलब 2 है तो रोमन लेटर में अपन कितना मेंशन कर देंगे, सेकंड। आई बात समझ, रोमन लेटर में लिखना पड़ेगा अपने को। ये यहाँ दिख नहीं रहा, इसको इधर मेंशन कर देता हूँ, आयरन सेकंड। ये लो बेटा, ये इसका क्या हो गया, आईपीसी नोमेनक्लेचर हो गया। ये एक बार बना लीजिए प्यारे बच्चों, इसको बना ले, फर्स्ट फॉर्मूला बना लो, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, आईपीसी नोमेनक्लेचर। बना लो भी। एक और देख लो बेटा, एक बात और, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी देख लो इसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो D2sp3 आना चाहिए इसका। क्या आना चाहिए बेटा, D2sp3। और क्या आना चाहिए बेटा, ये D2sp3 आएगा डायमैग्नेटिक नेचर का, डायमैग्नेटिक नेचर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, नेचर क्या होगी, डायमैग्नेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमैग्नेटिक, दैट मीन्स इसके पास में क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, एब्सेंट होंगे। यही होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। निकाल के देखना भी, अरे बात समझ, निकालना भी इसको। बना लिया होगा। नेक्स्ट मेंशन करना स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन। ये बनाने के बाद में मेंशन करना स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन को लिखना, इट्स स्ट्रक्चर वाज detected by X-ray crystallography. Next mention ferrocene exists in two conformational form. Ferrocene exists in two conformational form. एक तो है तुम्हारे पास में एक्लिप्स और एक है स्टैगर्ड, अभी बताया था मैंने। ठीक है भाई, दो फॉर्म होगी, कौन भाई, इसकी 2 फॉर्म है बेटा, एक तो है एक्लिप्स और एक है स्टैगर्ड। एक्लिप्स में क्या होगा, ये जो दोनों रिंग है वो सेम डायरेक्शन में होगा बेटा। आई बात समझ, लेकिन स्टैगर्ड में क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसके स्ट्रक्चर बना लो बेटा, बना लो दोनों को, सब कुछ लिखते हुए चलो।
बना लिया। इसमें लिखना इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फेज, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फेज, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फेज, और उसके लिए क्या लिखेंगे, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज। आई बस बे थ्योरी लिखनी है, लिखिए द अबाउ स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन, द अबाउ स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन इज जीरो, सॉरी द अबाउ स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन इज आल्सो supported by following facts, is also supported by following facts. First लिखना its dipole moment is zero, its dipole moment is zero, its dipole moment is zero। फिर लिखना its IR spectrum, its IR spectrum show only one stretching band, one stretching band at 2075 centimeter inverse, 2075 centimeter inverse। नेक्स्ट मेंशन करना इट्स NMR spectrum, its NMR spectrum show only one signal, so it is clear that all hydrogen are equivalent, नेक्स्ट मेंशन करना सिंथेसिस ऑफ फेरोसिन, सिंथेसिस ऑफ फेरोसिन, सिंथेसिस ऑफ फेरोसिन। और इसमें लिख लेना बेटा सिंथेसिस ऑफ फेरोसिन में, सिंथेसिस ऑफ फेरोसिन, सिंथेसिस ऑफ फेरोसिन। सिंथेसिस ऑफ फेरोसिन। अरे बस, और इसमें क्या लिखना है, लिखिए फेरोसिन सिंथेसाइज बाय गिगनियर रिएजेंट, देखिए C5H5MgBr, इसके कितने मोल ले लूँ मैं, 2 मोल ले लूँ, और FeCl2 के साथ में रिएक्शन करवा दूँ, तो देखिए क्या बनेगा C5H5 इसका होल ट्वाइस, ये क्या बेटा Fe प्लस Mg, ये क्या बेटा Cl, और यहाँ पर क्या बेटा Br, कितने मोल बेटा 2 मोल। आई बात सुन, बना लिया। तो बेटा ध्यान देना, ये Mg 2 मोल है ना, तो ये दोनों क्या हो सकता है, फिर अपने आयन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इनको ये भी लिख सकते हैं भाई, एक तो बन जाए MgCl2 2 मोल बन रहे हैं ना, और एक बन जाए MgBr2। आई बात समझ, ये हो गया। नेक्स्ट मेंशन करना सिंथेसिस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग, सिंथेसिस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग।
सिंथेसिस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग। देखो बेटा, सिंथेसिस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग, सिंथेसिस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग। अरे बस स्ट्रक्चर कौन सी है? हाँ जी, ये स्ट्रक्चर है बेटा इसका। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या होगा, इस रिंग का फॉर्मेशन होगा तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पर रेट्रो डिल्स एल्डर रिएक्शन। क्या करवाना पड़ेगा? रेट्रो डिल्स एल्डर रिएक्शन। रेट्रो डिल्स एल्डर रिएक्शन ये हमें करवाना होगा बेटा। क्या होगा प्यारे बच्चों इसके अंदर? इसके अंदर होगा बेटा, ये यहाँ पर बॉन्ड बनेगा इसका, और इसका बनेगा यहाँ पर, यहाँ। तो देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, वहाँ बनेगा। तो आराम से एक बार इसको तोड़ लीजिए बेटा, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि एक डबल बॉन्ड तो यहाँ बनेगा ना, एक डबल बॉन्ड यहाँ पहले से प्रेजेंट है, और साथ में क्या बन रहा है बेटा, यही तो बन रहा है, ये से ना। तो इसको और ओपन करके लिख लीजिए। देखो 1 2 3 4 और 5। कितनी मेंबर रिंग है? 5 मेंबर रिंग है। तो इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है भाई। बच्चों देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके बाद देखना 1 और 2, तो 1 और ये 2, यहाँ पे ही डबल बॉन्ड है, ये वाली स्ट्रक्चर 2 बन रहा है ऐसे कैसे? सेम वही है, आई बात है, दोनों सेम है। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे अपन यहाँ पर? हमने क्या किया, इस साइक्लो, ये है बेटा, इसकी सबसे पहले हमने किसके साथ में रिएक्शन करवाई? सोडियम के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन करवाई बेटा? सोडियम के साथ में। क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया? साइक्लोपेंटाडाइनिल, आई बात समझ में। और साथ में क्या बन गया बेटा? Na+, ये Na+। अब फिर तुम्हारे पास में ये जो है, ये जो बनी स्ट्रक्चर, इसके 2 मोल लेके किसके साथ रिएक्शन करवा दो? FeCl2 के साथ में। तो क्या बन जाएगा? Fe और Cp का होल ट्वाइस। आई बात समझ? Cp का मतलब समझ रहे हो? ये लो बेटा, इसका फॉर्मेशन हो जाए, ये से ना। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन ऑफ फेरोसिन। केमिकल रिएक्शन ऑफ फेरोसिन, केमिकल रिएक्शन ऑफ फेरोसिन। लिखिए इसमें, फेरोसिन इज एरोमेटिक आयन। पहले ये बना लो भैया आराम से। और लिखिए फिर, फेरोसिन इज एरोमेटिक इन नेचर। फेरोसिन इज एरोमेटिक इन नेचर, so it gives aromatic electrophilic substitution reaction. So it gives aromatic electrophilic substitution reaction. Next mention करना, फेरोसिन is more reactive than benzene. Ferrocene is more reactive than benzene towards aromatic electrophilic substitution reaction. Ferrocene is more reactive than benzene
टूवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बेटा? ये इसलिए कि तुम्हारे पास में ये रिंग है फेरोसिन के अंदर और बेंजीन में कौन है बेटा? ये रिंग। यहाँ पर भी कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि जो तुम्हारे पास में इनका इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन पर एटम, 1 पर एटम ये प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ बेटा? ये वाला ही तो हुआ। आगे बात समझो। अब देखिए इसके कुछ रिएक्शन देखते हैं बेटा। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन लिखिए इसकी, फीडल-क्रोफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फीडल-क्रोफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन लिखिए इसकी फीडल-क्रोफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फीडल-क्रोफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अरे बस देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा? हम ये लो बेटा, यही तो है तुम्हारे पास में Fe और यहाँ पर क्या बोल देता हूँ मैं इसको Cp। ठीक है, हमने जब ये रिएक्शन करवाई तो क्या बोलेंगे? फीडल-क्रोफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा? CH3 COCl प्लस एनहाइड्रेट्स AlCl3। दैट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा? CH3 CO और ये क्या बेटा? पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये कहाँ जुड़ेगा बेटा? यहाँ पर। Cp और ये क्या बन गया? COCH3। क्या बन गया बच्चों? COCH3। आगे बात सुनो। सेकेंड रिएक्शन देखिए, विल्स-मेयर-हेक रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन विल्स-मेयर-हेक रिएक्शन। विल्स-मेयर-हेक रिएक्शन। विल्स-मेयर-हेक रिएक्शन क्या होता है? विल्स-मेयर-हेक रिएक्शन के अंदर यहाँ पर होता है बेटा DMF प्लस POCl3। क्या होता है बेटा? DMF प्लस POCl3 है बस। और DMF क्या होता है बेटा? ये होता है डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड। डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड यानी कि CH3 और यहाँ पर भी क्या हो गया? CH3 डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड। अरे बस ये होता है बेटा ये डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड। क्या करोगे भाई? आप जब रिएक्शन कराओगे फेरोसिन के साथ में तो तुम्हारे पास में जब होगा DMF प्लस POCl3 तो देखो प्रोडक्ट क्या बनाएगा बेटा? यहाँ पर बनेगा CHO। क्या बनेगा बेटा? CHO। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन मानिच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? मानिच रिएक्शन। मानिच रिएक्शन थर्ड रिएक्शन देखिए मानिच रिएक्शन। मानिच रिएक्शन मानिच रिएक्शन
क्या होगा मानिच रिएक्शन में कि तुम्हारे पास में बेटा ये तो क्या है फेरोसिन Cp। मानिच रिएक्शन में लेते क्या है बेटा, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड ये लोगे, एक लोगे आप Me2NH और साथ में लोगे आप क्या बेटा HCl। ये है मानिच रिएक्शन। तो यहाँ देखिए मानिच बेस का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा यहाँ पर CH2 और ये N Me और ये क्या बेटा Me। ये लो बेटा, ये क्या कंप्लीट हो गई मानिच रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन नाइट्रेशन क्या होगा नाइट्रेशन रिएक्शन में, ये तुम्हारे पास में बेटा फेरोसिन और इसकी जब आपने नाइट्रेशन रिएक्शन करवाई कंसंट्रेशन HNO3 प्लस कंसंट्रेशन H2SO4, तो तुम्हारे पास में क्या बन गया प्यारे बच्चों Fe और ये Cp। नाइट्रेशन में यहाँ पर क्या बनेगा बेटा N। ये नाइट्रेशन रिएक्शन कंप्लीट हुई। नाइट्रेशन रिएक्शन नेक्स्ट लिखिए कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन इसकी रिएक्शन आपने करवाई C6H5N2 प्लस Cl माइनस के साथ में। क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ से जुड़ेगा N डबल बॉन्ड N और ये C6H5। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मेटिलेशन रिएक्शन। मेटिलेशन रिएक्शन मेटिलेशन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन क्या है मेटिलेशन रिएक्शन। मेटिलेशन रिएक्शन क्या है अपने पास में, आई बात समझ। इसकी रिएक्शन करवाई आपने N ब्यूटिल लिथियम के साथ में, तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा Fe, ये Cp, यहाँ पर तो कौन आ जाएगा लिथियम और ये N क्या हो जाएगा ब्यूटेन, N ब्यूटेन। दिस रिएक्शन आल्सो नोन एज लिथेनेशन। दिस रिएक्शन also known as lithianation, also known as lithianation, lithianation। लिथेशन होगा यहाँ,
लिथेशन, लिथेशन। अरे बस फिर क्या करोगे बेटा, आप इसके साथ में रिएक्शन करवा लो। आए बस आगे लिखिए, लिथो डेरिवेटिव, लिथो डेरिवेटिव ऑफ फेरोसिन, लिथो डेरिवेटिव ऑफ फेरोसिन can be converted into different derivatives, देखिए क्या, क्या करवाया आपने, रिएक्शन करवाई CO2 और H3+ के साथ में। फर्स्ट लिया अपन ने CO2, सेकंड लिया H3+। क्या बन जाएगा, यहाँ कौन है बेटा, L है, क्या बन जाएगा ये COOH, क्या बन जाएगा COOH। आपने रिएक्शन करवाई Me3SiCl के साथ में, क्या बन जाएगा बेटा SiMe3, यस है ना। एक रिएक्शन आपने करवाई फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, रिएक्शन करवाई, मीडियम है एसिडिक, क्या बन जाएगा CH2, और ये क्या बेटा OH। ये तुम्हारे पास में फेरोसिन कंप्लीट हुआ जो अपने सिलेबस में मेंशन है। आ गई बात समझ। अब बेटा मेंशन कीजिए नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब मेंशन करना नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेटा तुम्हारे पास में जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, एक होता है प्यारे बच्चों नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके लिए क्या बोला जाता है कि एटलीस्ट कंपाउंड पजेस एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, बट जो नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है उसके लिए क्या कहा जाएगा कि कंपाउंड डज नॉट पजेस बेंजीन रिंग। तो इसके लिए डेफिनेशन लिखिए, क्या बोलेंगे, कंपाउंड डज नॉट पजेस बेंजीन रिंग, does not possess benzene ring, but compound does not possess aromatic ring, benzene ring, but aromatic in nature, are called non benzoid aromatic compound, non benzoid aromatic compound। एग्जाम्पल देखिए बेटा, इसका एग्जाम्पल देखना, कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 6 पाई डिलोक्राइज इलेक्ट्रॉन है। ये कौन है बेटा,
और कौन है नॉन बेंजोइड में, ये भी नॉन बेंजोइड है। और कौन प्यारे बच्चों, ये रहा नॉन बेंजोइड। और कौन है, और है तुम्हारे लिए ये रहा नॉन बेंजोइड, ये भी नॉन बेंजोइड है। और कौन, और जनाब ये नॉन बेंजोइड हुआ, आए बात समझ। और कौन नॉन बेंजोइड है, और नॉन बेंजोइड ये रहा जनाब ये लो एजुलिन, ये भी नॉन बेंजोइड। आए बात समझ, यस या नो। आगे लिखिए, एरोमेटिसिटी ऑफ नॉन बेंजोइड कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय aromaticity of the non-benzoid aromaticity of the non-benzoid compound can be identified by Huckel rule or Craig's rule, Huckel rule or Craig's rule, Huckel rule हो गया। एक कौन सा रूल होगा तुम्हारे पास में, क्रेग्स रूल होगा, क्रेग्स रूल। तो बेटा इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हक्कल रूल देखिए, मेंशन करना हक्कल रूल, आप सबने पढ़ रखा हो हक्कल रूल। हक्कल रूल हक्कल रूल, अरे बस। तो सबसे पहले तो अपन हक्कल रूल में बात करेंगे। हक्कल रूल मेंशन करना, हक्कल रूल, हक्कल रूल। और इसके अंदर मेंशन करना बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये मैंने करवा रखा है फर्स्ट ईयर के अंदर, प्रीवियस में आप लोगों को करवा रखा है। लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। और इसमें फर्स्ट लिखना कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड इज साइक्लिक। सेकंड मेंशन करना each atom are sp2 hybridized, each atom are sp2 hybridized in cyclic ring, each atom are sp2 hybridized in cyclic ring। नेक्स्ट मेंशन करना कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल, कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल। और देखो हक्कल रूल क्या है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड possess, monocyclic compound possess 4n plus, monocyclic compound possess 4n plus 2 pi delocalized electron, possess pi delocalized electron, n is equal to है 0 1 2 3। तो सेकेंड डेफिनेशन लिखिए, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड possess 2 pi 6 pi 2 pi 6 pi 10 pi delocalized electron, delocalized electron। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड possess 2 pi 6 pi 10 pi delocalized electron are aromatic in nature, are aromatic in nature, आर एरोमेटिक इन नेचर। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, कंपाउंड क्या है बेटा, साइक्लिक है। ईच एटम क्या है बेटा यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रीवियस के अंदर पढ़ा रखा है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकेलाइज है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज है बेटा। देख लो यही तो है, 1 पाई में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 पाई।
तो ये क्या हो गया बेटा, एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर, ये एग्जाम्पल हो गया। एक आप और सोल्व कर लीजिए बेटा, ये लो बेटा, इसको सोल्व कर लीजिए। ये क्या है, साइक्लिक है बात सुन। ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज एटम करना, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। फिर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज। लेकिन ये क्या करेगा, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, तो ये कौन सी नेचर का हो गया, एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर। ये लो प्यारे बच्चों, आज अपन ने हक्कल रूल पढ़ लिया है। आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो क्रेग्स रूल है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।